नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन खर्च किए गए। ट्रंप ने सवाल उठाया कि भारत में मतदान बढ़ाने के लिए इस फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके जरिए बाइडेन किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे। इस खुलासे के बाद भारत में भी सियासी घमासान छिड़ गया है। जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी को हराने के लिए भारत विरोधी ताकतों का सहारा लेने का आरोप लगाया। बीजेपी खुलकर कह रही है कि राहुल गांधी लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो पीएम मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं कांग्रेस ने यह मांग की कि यूएस एड के मामले में बीजेपी माफी मांगे। 70 साल की विदेशी फंडिंग पर श्वेत पत्र लाया जाए। कांग्रेस अब यह दावा कर रही है कि यूएस एड की ओर से जारी किया गया फंड भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। साथ ही इन बयानबाजियों के बीच में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूएस एड के बारे में खुलासा बेहद परेशान करने वाला है। संबंधित विभाग और अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो यूएस एड पर जांच किस तक पहुंचेगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से ट्रंप ने यह खुलासा किया है, बयानबाजी तो लगातार हो रही है, लेकिन ये फंड गया तो गया कहां? देखिए, कैपिटल टीवी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इस चीज को डिस्कस करता आ रहा है कि ट्रंप के जीतने के बाद हिंदुस्तान में बहुत लोगों को बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। सप्लाई लाइन बंद हो गया, काट दिया गया, लाइन ही कट गया है, माल आएगा नहीं तो देखिए धरना प्रदर्शन भी अब नहीं होगा। ये सब पैसा खोर किस्म के आंदोलन जीवी हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं शुरू में ही। ये जो अभी हाल में पिटाई हुई थी, प्रचार करने के लिए गया था ये योगेंद्र यादव जी महाराष्ट्र में, याद आया? हाँ। और वहां पे इसकी पिटाई हो गई तो उसने एक बात कही कि हम तो फला फला एनजीओ की तरफ से वोटिंग सब लोग करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके प्रचार प्रसार में आए थे। तो मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं, बाद में खुलासा भी करूंगा कि भाई ये कौन लोग इंडिपेंडेंटली ये एनजीओ की वोटिंग परसेंटेज बढ़े इसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, उनको माल कहां से आता है? एक। दूसरी चीज, प्रचार करने के लिए गए कि भाई हम तो वोटिंग के लिए सबको गुजारिश कर रहे थे कि सबको वोटिंग करो वोटिंग करो वोटिंग करो, और मालूम चल रहा है वहां जाकर के बोल रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ करो। तो क्या जो पैसा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए अलग अलग एनजीओ को दे रहा था, क्या वो कांग्रेस का प्रचार कर रही थी? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। महुआ मोइत्रा जिसके ऊपर केस चल रहा है, भाई पैसे खा करके जो है वो बैग लेकर के किसी महंगे बैग है ना, वो अपनी अय्याशी का सामान जो है वहां से, और बेशर्मी के साथ ये कहना कि भाई हाँ हमने लिया। तो ऑलरेडी केस चल रहा है उनके ऊपर। वो भी कुछ इस तरह का बाइट मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जहां वो वोटिंग परसेंटेज और ये वो सारी चीजें जो है वो धन्यवाद दे रही हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, ये कांग्रेस पार्टी, उसके चट्टे बट्टे, ये मीडिया, ये दलाल, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट फर्जी है। आज शाम से पूरे देश में ये सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल से भगाए गए एंकर्स ये प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया। जब से इंडियन एक्सप्रेस पैदा हुआ है कम से कम सैकड़ों माफीनामा छाप चुका है कि गलती हो गई। ये वही अखबार है जहां दलाल बैठ करके, हथियार माफिया बैठ करके आर्टिकल लिखवाते थे कि देश में जो है कू हो रहा है ना। ये दलालों की। लेकिन सर, जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले ये क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? क्योंकि यही तो इस गैंग की खासियत है कि इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपवा दो फर्जी। भाई उस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कोई एक लाइन कमेंट में भी लिख के बता देना, भाई मैंने तो पूरा पढ़ लिया, कहां ये लिखा हुआ है
कि जो पैसा हिंदुस्तान को आना था वो बांग्लादेश में चला गया। इसका कोई प्रूफ है? नहीं है। क्या कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज कर गए? वो राहुल गांधी है क्या? बोलने का कुछ, बोल देगा कुछ। हाँ, आधा क्लिप काट करके, ये क्लिप कटुए लोग, ये उबैर जुबैर किस्म के लोग उसको लगा करके, अरे बेवकूफों, पूरा पढ़ो, पूरा सुनो, पूरा दस्तावेज देखो। ये लोग ये बता नहीं रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा भाषण है उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर हमने दे रहे। भाई क्यों दे रहे थे? ये हमारा काम है कि अमेरिका, इंडिया के अंदर जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए? और वो अगर बढ़ाना था तो अमेरिका में बढ़ाओ। उसके लिए 21 मिलियन डॉलर आपने इंडिया को दे दिया। शायद किसी और को जिताना चाह रहे थे। किसी और का मतलब क्या हुआ? यहां तो 2 ही लोग लड़ रहे थे, कोई तीसरा मोर्चा तो था नहीं इस बार। जी। एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, राहुल गांधी। और ये राहुल गांधी वहां चोरी चोरी चुपके चुपके बाइडेन प्रशासन के लोगों के साथ मिलजुल करके सत्ता परिवर्तन की बात करने वाले लोग। चोरी पकड़ी जाती है कि भाई व्हाइट हाउस में तुमने डोनाल्ड की लू से मुलाकात की, तो वहां पे आप जो है थ्रेटनिंग देने लगते हो मीडिया वालों को, भाई ये खबर क्यों बाहर आ गई? आप जाकर के भीख मांगते हो लंदन में बैठ करके कि अमेरिका को, यूरोप को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बदलने के लिए, मोदी को हटाने के लिए मदद करने की जरूरत है। यह सब कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया के सामने है। अब दिक्कत क्या हो रही है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, वहां से सबूत आ रहे हैं। ये 4 घंटे डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नहीं बैठ करके गप कर रहे थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स। और उसमें क्यों हाहाकार मचा है? क्योंकि उसी वीडियो में इन्होंने कहा कि नाउ वी विल हैव टू टेल इंडियन गवर्नमेंट, हमें तो अब मोदी सरकार को बताना पड़ेगा कि देखिए यहां से पैसे जा रहे थे। और उसका इम्पैक्ट आज ये हुआ कि आज विदेश मंत्रालय, ये छोड़िए ये सब, तो ये इंडियन एक्सप्रेस में क्या रिपोर्ट आ गया, ये क्या आ गया, ये एलिबाई है। कांग्रेस क्यों नहीं छपाया होगा पैसे दे करके? हाँ, बीजेपी कह रही है फर्जी रिपोर्ट। अरे फर्जी रिपोर्ट तो है ही। अभी क्यों फर्जी है मैं अभी बताऊंगा। अभी पूरा मैं लेकर के आया हूं क्यों फर्जी है। ये तमाशा कर रहे हैं मीडियोकर्स। क्या आप जो है दिन को रात, रात को दिन कहते हो कि सब केजरीवाल समझ लियो क्या अपने आप को, कि पब्लिक को बेवकूफ बना करके 10 साल राज कर लोगे? थर थर कांप रहा है कांग्रेस के प्रवक्ता, टीवी चैनल पे जा नहीं रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हो गई तो गीता हो गया वो। इसीलिए जो सरकार काम कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। सरकार ने क्या कहा? वी हैव सीन द इंफॉर्मेशन that has been put out by US administration regarding certain USAID activities and funding। बस सरकार की तरफ से जो वहां हमने सारी चीजों को हमने देख लिया है। और देखने के बाद क्या लगा? These are obviously very deeply troubling। बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। This has led to concern about foreign interference in India's internal affairs। लीजिए, यहां है कहानी। पकड़े जाएंगे गद्दार कहलाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे नंगे हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे इनको कहा जाएगा कि भाई सामान पैक करो और इटली भागो। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, इन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। मैंने नहीं कहा अचानक कह गए कि जिस व्यक्ति की मां विदेशी हो वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस को झाल बजाने दीजिए, डोंट वरी एट ऑल। क्या कहा विदेश मंत्रालय की तरफ से? रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज आर लुकिंग इनटू दिस मैटर। जांच शुरू हो गई। मैं आपको एक बात और आगे बता दूं, जांच तो पहले से ही शुरू है। ये तो सबूत अभी वहां से आया है। अब दिक्कत क्या है? इनके लिए सारा इन्वायरमेंट इनके लिए खराब होता चला जा रहा है। कैश पटेल वहां पे बन गए FBI। वहां पे एक और कट्टर इस्कॉन हिंदू भगवान श्री कृष्ण को मानने वाली वो बन गई है इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड।
ये सब मोदी के ही मित्र हैं। इंफॉर्मेशन भी आएगा अमेरिका से बैठ करके कौन हिंदुस्तान की राजनीति में दखल अंदाजी कर रहा था, किसके जरिए कर रहा था, वो कौन एनजीओ, कौन पुलिस, कौन अधिकारी, कौन वकील, कौन मीडिया, वो नाम आएंगे और यहां नापे जाएंगे। मोदी जी इस बार मत छोड़ना, इस बार मत छोड़ना। ये हिंदुस्तान हमेशा तबाह हुआ है गद्दारों की वजह से। जहां जहां हिंदुस्तान हारता नहीं कभी किसी से, हम गुलाम नहीं होते। ये गद्दार और गद्दार के समर्थकों, ये बहुत ही विचित्र विशेषता है हमारी समाज की। क्या आंख के सामने गद्दारी करते हैं लोग और लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो क्या दिक्कत है? क्या कह दिया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कंफ्यूज कर गए। बांग्लादेश जाना को जो पैसा दिया उसको वो हिंदुस्तान कह गए, कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया। जो मैंने कहा कि पूरा वीडियो में अगर आप देखेंगे कि आफ्टर डिस्क्राइबिंग अबाउट इंडियन फंडिंग के 21 मिलियन डॉलर जो है वो वहां पे गया। 21 मिलियन मैं आपको बता दूं 182 करोड़ रुपए, 1-2 रुपए की बात नहीं, 182 करोड़। वो कहने के बाद उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए वहां पे 29 मिलियन डॉलर डाल दिया गया। जी। मतलब साइमल्टेनियसली। और जो कागज जो रिलीज हुआ है वो अलग अलग हेड में, बांग्लादेश अलग पैरा में है, इंडिया एक अलग पैरा में है। अब एक बात और बता दो भाई, पैसा नहीं आया, ये इंडियन एक्सप्रेस ने डील नहीं किया, गूंगे बहरे हो गए। हल्का सा रिसर्च कर लिया होता, 4 दिन 5 दिन पहले हमने वीडियो बनाया वो देख लिया होता, उसमें भी सबूत था कि 2012 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन था, सीसी, एसवाई कुरैशी, कांग्रेस की आरती उतारने वाले, एसवाई कुरैशी, एंड द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, ये IFFS, इन दोनों के बीच करार हुआ। क्यों करार हुआ भाई? किस चीज के लिए? पैसा नहीं, उसी के तहत तो आया है। हिंदुस्तान में यूएस एड का पैसा डायरेक्टली नहीं आया, यूएस एड का पैसा इस इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम के जरिए आया। और ये IFFS है क्या? ये जॉर्ज सोरोस का क्रिएट किया हुआ माल है। सर्किल पूरा हुआ भाई। इस संगठन का नाम तुमने क्यों नहीं लिया? जब ये जो है, जब पैसे जो आ रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, तो ये तो करार कुरैशी ने, इलेक्शन कमीशन ने ये IFFS के साथ किया, ये जॉर्ज सोरोस का है। तो ये रिपोर्ट जो है इसके ऊपर बिल्कुल साइलेंट है। अब किस किस कैटेगरी में पैसा दिया गया उसके बारे में कोई चक्कर नहीं है। वो ऐसे कहानी सुना रहा है ना इंडियन एक्सप्रेस वाला कि जैसे लग रहा है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। क्या? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज कर गए। अरे सोनिया गांधी है कि प्रियंका वाड्रा है कि राहुल गांधी है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता। गजब बेवकूफी है। अब एक चीज और बताता हूं जो सामने आई बात कि डिटेल्स ऑफ दिस फंडिंग were once available through annual filing on now defunct website of the Consortium for Elections and Political Process Strengthening। यह ऑलरेडी जिस संगठन के जरिए ये सारी चीजें की जा रही थी, अब वो डिफंक हो गया, सब भाग रहे हैं ना। देखिए हिंडनबर्ग वाला भागा ना, दुकान बंद बंद करके। वो कहाँ है वो डेमोक्रेसी का डिफाइन करने वाला, वो स्वीडन वाला, ये सारे लोग दुकान बंद बंद करके भाग रहे हैं। तो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपने जो एनुअल फाइलिंग होती है ना, कैसे हम लोगों को मालूम चला कि चाइना से पैसा खाया कांग्रेस पार्टी, ये उनके ही वेबसाइट में था कि कहां कहां से फंडिंग आई। भाई चाइना से पैसा आएगा
वहां से कैश, वहां से आप जो है चेक में अगर पैसे लोगे तो आपको तो दिखाना पड़ेगा। तो राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर ही कि ओपन सोसाइटी से पैसे आ रहे हैं, तो वो टेररिस्ट, वो जाकिर नायक, उससे भी पैसा खाया हुआ है ना कांग्रेस पार्टी। भाई निर्लज्जता की कोई सीमा नहीं है। और जब चोरी पकड़ी गई तो जाकिर नायक को बोला कि भाई हम वापस कर दे रहे हैं। चोरी पकड़ी जाने के बाद में जाकिर नायक बोला कि हाँ, बोला तो था कि भाई कांग्रेस पार्टी लौटा देगी पैसा, लेकिन पैसा लौटा ही नहीं। तो खैर वो अलग कहानी है। तो ऑलरेडी देयर आर डॉक्यूमेंट्स दैट सेज कि भाई पैसा आया। एक और चीज, ये IFFS जो है ना, जिसके जरिए जॉर्ज सोरोस का माल, जिसके जरिए हिंदुस्तान आ रहा था, उसके बारे में बताया गया कि भाई वो दलितों के ऊपर जो है नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। वो नैरेटिव किसका है? और राहुल गांधी वही बकते रहते हैं। राहुल गांधी ऐसे नहीं कहता कि पॉलिटिकल पप्पू, यही बात है। वहां से कहा जाता है, जॉर्ज सोरोस कहता है, आदेश देता है कि भाई अडानी के ऊपर अटैक, अडानी 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 अडानी। कहते हैं भाई दलित को अपने साथ लेना है, दलित 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 दलित। ऐसा है, ओबीसी को पकड़ना है, कास्ट सेंसस के बारे में बात करो तो कास्ट सेंसस। ये तो डमरू बजाने वाला चाबी घुमाया जाता है जॉर्ज सोरोस से, ये राहुल गांधी जो है करना चालू कर देता है। तो ये भी जवाब देना चाहिए। तो ये जो यूपीए और कांग्रेस की जो सरकार 10 साल थी, नाउ द टास्क इज व्हाट? यू हैव ए प्रेसिडेंट इन अमेरिका हु इज स्टैंडिंग विथ यू, यू हैव इंटेलिजेंस डायरेक्टर, यू हैव FBI डायरेक्टर। ये $21 मिलियन की बात नहीं है जी। इट इज हाई टाइम कि यूपीए सरकार के दौरान 10 सालों में कहां कहां फॉरेन इंटरवेंशन हुआ। हिंदुस्तान का NGO सेक्टर हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, लेजिस्लेचर हो, इलेक्शंस हो, NGO हो, सिविल सोसाइटी हो, हर जगह ये जो फल फूल रहे थे ना NGO आंदोलन जीवी, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, नाउ इट इज द टाइम टू एक्सप्लोर, इन्वेस्टिगेट एंड पनिश ये देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो है, जो 5 स्टार की जिंदगी जीते हैं, अमेरिका के पैसे के ऊपर अय्याशी करते हैं। इन सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल के तिहाड़ भेजने का समय आ गया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो क्या भारत में वोट को विदेश से चोट पहुंचाने की कोशिश हुई? यही सवाल है। एलन मस्क की अगुवाई में बने अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग डॉज ने खुलासा किया कि बाइडेन सरकार ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए आवंटित किए थे। हालांकि ये खुलासा नहीं हो सका है कि ये रकम भारत में किसे दी जानी थी और उसका इस्तेमाल कैसे होना था, लेकिन इस बीच इस खुलासे ने कांग्रेस की मुसीबत को जरूर बढ़ा दिया है। अब MEA ने भी कह दिया है कि जांच जारी है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितना बड़ा खुलासा होता है और जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।